हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सेंटर। तो आज के हम वीडियो में देखेंगे रेलवे का विस्तार भारत में कैसे हुआ। तो इसमें सबसे पहले रेलवे का विस्तार करने का उद्देश्य क्या था, दूसरा क्या इसकी विशेषताएं क्या थी, और नेक्स्ट क्या आपका इसका परिणाम क्या हुआ। इसमें परिणाम में हम क्या देखेंगे, एक सकारात्मक परिणाम क्या था, दूसरा नकारात्मक परिणाम क्या था, और नेक्स्ट क्या आपका इसका हम देखेंगे मूल्यांकन। मतलब इसका मूल्यांकन मतलब ओवरऑल ये इसका मतलब विस्तार करना सही था गलत था, ये मूल्यांकन देखेंगे। अब इसका हम उद्देश्य देखेंगे। तो रेलवे का इन भारत में विस्तार करने का उद्देश्य क्या था। तो इसमें क्या था कि ब्रिटिश साम्राज्य के आर्थिक राजनीतिक एवं सैनिक हितों की पूर्ति करना, वस्तुतः ब्रिटेन में मौजूद पूंजीपतियों के आर्थिक लाभ प्रदान करना। ठीक है, इसमें क्या था कि मतलब भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है वो कैसे हो, इसके लिए क्या हुआ कि आर्थिक राजनीतिक और सैनिक हितों की पूर्ति करना। इसके लिए क्या हुआ आपका, इसके लिए अंग्रेजों ने रेलवे का विस्तार किया। दूसरा, कच्चे माल के मुख्य निर्यात केंद्रों को बंदरगाही क्षेत्रों से जोड़ना, जिससे कि कच्चा माल एवं खाद्यान्न सुगमता से इंग्लैंड पहुंचाया जा सके। दूसरा पॉइंट क्या था कि जो जो भी कच्चा माल था आपका, मतलब देश के विभिन्न क्षेत्रों से, उसको क्या था कि पोर्ट मतलब जो बंदरगाह थे उसको उस तक पहुंचाने का एक रास्ता चाहिए था, एक मतलब एक साधन चाहिए था। इसलिए क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, रेलवे का विस्तार किया, ताकि जो भी कच्चा माल इंडिया से क्या करे वो विदेशों में या इंग्लैंड पहुंचाया जा सके, इसके लिए भी ज़रूरत था। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट, भारत के विशाल बाजार, ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं की पहुंच सुनिश्चित करना। अब क्या था कि भारत में विभिन्न क्षेत्रों में वस्तु को कैसे पहुंचाया जा सके, तो इसके लिए क्या एक साधन चाहिए था, तो वो साधन का पूर्ति करने के लिए रेलवे का विस्तार हुआ। नेक्स्ट, सेना के तीव्र आवागमन को सुनिश्चित करना, जिससे कि भारतीय प्रतिक्रिया पर अंकुश लगाया जा सके। नेक्स्ट क्या था कि सेना का मतलब तीव्र मतलब तेजी से आवागमन की प्रक्रिया आप आवागमन सुनिश्चित कर सके, मतलब सेना को एक जगह से दूसरे जगह अब जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके। इसके लिए भी रेलवे का विस्तार किया, ताकि भारतीय क्षेत्रों में अगर कहीं कोई विद्रोह होता है तो उस पर तुरंत अंकुश लगाया जा सके। नेक्स्ट, अब हम इसका क्या देखेंगे, विशेषताएं देखेंगे। तो अब इसका हम क्या देखेंगे, विशेषताएं देखेंगे। इसमें क्या है, 16 अप्रैल 1853 को पहली बार रेलवे का मतलब परिसंचालन हुआ, जिसमें कहाँ से कहाँ तक, बॉम्बे से थाने के बीच, तथा दूसरी रेलवे कोलकाता से रानीगंज के बीच चली। रेलवे के विकास में निजी एवं सरकारी दोनों प्रयास शामिल थे। रेलवे के विकास में पूर्णतः ब्रिटिश पूंजी लगी थी। ब्रिटिश पूंजी को रेलवे क्षेत्र में निवेश पर 5% का लाभांश की गारंटी दी गई। मतलब क्या हुआ, मतलब जो भी ब्रिटिश पूंजी लगा था उसको क्या, अगर जितना भी लाभ होगा, जितना भी प्रॉफिट परसेंटेज होगा, जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 5% किसको जाएगा, जो भी कंपनी या जो भी पूंजी लगाए हैं रेलवे में उनको जाएगा। नेक्स्ट, कर्जन के समय 1902 में रॉबर्टसन कमीशन आयोग का गठन हुआ। कब हुआ गठन, ये कर्जन के समय। ये क्या था, जिसकी सिफारिश 1905 में रेलवे बोर्ड के गठन के किया गया। तो लॉर्ड कर्जन क्या थे, उनका कार्यकाल कब से मतलब कब था, 1902 में। ठीक है, तो इसमें एक कमीशन बना, कौन सा कमीशन बना, रॉबर्टसन कमीशन बना। ये क्या किया, एक सुझाव दिया, जिसका सिफारिश से क्या हुआ, 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया। नेक्स्ट, 1919 में एक वर्थ आयोग का गठन हुआ, जिससे क्या हुआ, अगले 5 वर्षों में रेलवे का विकास पर 150 करोड़ खर्च करने की बात कही गई, तथा आम बजट को रेलवे बजट से अलग करने की बात की। ठीक है, तो 1919 में क्या बना, एक वर्थ आयोग बना। इसका काम मुख्य उद्देश्य क्या था कि मतलब जो भी रेलवे का अगले 5 वर्ष में मतलब जो भी उसका खर्च था, मतलब उस खर्च को बढ़ाकर 150 करोड़ कर देने का था, और आम बजट को रेलवे से अलग करने की बात कही गई इसमें। नेक्स्ट, सर्वाधिक रेलवे लाइन का निर्माण कर्जन के समय हुआ। अरब में वित्तीय दृष्टि से रेलवे घाटे में रही, फिर भी लाभांश दिया जाता रहा। नेक्स्ट, मतलब क्या, सर्वाधिक रेलवे का विकास कब से किन के काल में हुआ, तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ।
स्टार्टिंग में क्या हुआ, रेलवे घाटे में था, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये घाटे में था तभी जो भी मतलब इसमें पैसा लगाया था उनको पैसा दिया जाता था। नेक्स्ट, रेलवे के विकास पर अत्यधिक धनराशि खर्च की गई। ठीक है, वस्तुतः लाभांश की गारंटी के कारण फिजूल खर्ची बढ़ी और गैर उत्पादक आर्थिक व्यय को भी रेलवे के विकास के साथ जोड़ दिया गया। जहां इंग्लैंड में प्रति मील रेलवे के विकास पर कितना खर्च हुआ, 9,000 पाउंड खर्च हुआ, वहीं भारत में यह लगभग कितना 30,000 रुपया की खर्च हुआ, 30,000 पाउंड खर्च हुआ। ठीक है, मतलब क्या हुआ, रेलवे के विकास पर मतलब भारत में अत्यधिक धनराशि खर्च हुआ, जबकि जब विकास में अगर इंग्लैंड में इसी को विस्तार करे तो उसमें 9,000 रुपये प्रति मील पर। ठीक है, जबकि इंडिया में क्या होता है 30,000 पाउंड की प्रति मील पर खर्च हो रहे थे। नेक्स्ट, सबसे बढ़कर रेलवे का विकास के क्रम में भारत के आर्थिक सामाजिक विकास को ध्यान में नहीं रखा गया। मतलब क्या हुआ, रेलवे का इतना अत्यधिक विकास होने के चलते क्या हुआ, भारत का आर्थिक सामाजिक विकास पर कोई भी ध्यान में नहीं रखा गया। अब इसका हम क्या देखेंगे, परिणाम। इसमें क्या है, इसमें सकारात्मक परिणाम क्या था, भारत के आंतरिक बाजारों में संपर्क बढ़ा, यातायात परिवहन की सुविधाओं से व्यक्तियों को एक दूसरे से संपर्क बढ़ा, विभिन्न क्षेत्रों में से एक दूसरे से जुड़ गए। इसी क्रम में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ और छुआछूत जात पात की भावना में कमी आई। ठीक है, इसमें क्या हुआ, परिणाम इसका क्या हुआ, सकारात्मक, कि मतलब जो भी मतलब आपका जो भी स्वदेशी आंदोलन थे, जो भी मतलब क्रांतिकारी लोग थे, इन लोग का आवागमन या फिर जो भी नॉर्मल व्यक्ति थे उनका संपर्क बढ़ा एक दूसरे से। इसमें क्या, राष्ट्रवाद की भावना का भी विकास हुआ, क्योंकि क्या हुआ कि जब लोगों के बीच में आपसी संबंध बढ़े तो मतलब विचारों का आदान प्रदान हुआ, तो इससे क्या हुआ कि मतलब राष्ट्रवाद का एक उदय हुआ। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि ये हम लोग अंग्रेजों के गुलाम हैं। और दूसरा क्या हुआ इसमें कि छुआछूत की भावना क्या हुआ कि कमी आई इसमें। और नकारात्मक परिणाम क्या हुए हैं, भारत में रेलवे धन निकासी का सशस्त्र माध्यम बना। वस्तुतः लाभांश की गारंटी राशि तथा रेलवे के विकास के लिए लिया गया कर्ज, उस पर ब्याज की देनदारी से भारतीय अर्थव्यवस्था एवं पिछड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आई। इसमें क्या हुआ, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि क्या हुआ, रेलवे का विस्तार कैसे हुआ कि मतलब लोगों से पैसा लिया गया, अंग्रेज पूंजीपतियों से। उसके बाद क्या हुआ कि लोग उनको गारंटी दिया गया कि जो भी मतलब जो भी प्रॉफिट होगा उसका 5% दिया जाएगा। तब क्या हुआ कि रेलवे ऑलरेडी कर्ज में था। अब इस कर्ज को पूर्ति करने के लिए लोगों से क्या हुआ कि इस कर्ज को पूर्ति करने के लिए लोगों से पैसा ज़्यादा लेना स्टार्ट किया। इसके चलते भी क्या हुआ, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या ऋणग्रस्त हुई एवं पिछड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भी सामने आई। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने रेलवे के विकास के लिए सामाजिक ऋण लिया। ठीक है, और उस पर बड़ी मात्रा में ब्याज का भुगतान किया। यह भुगतान भारतीय राजस्व पर आधारित था, फलतः भारतीयों के ऊपर बोझ बना और तथा ऋणग्रस्त हुआ। ये वही पॉइंट है कि ब्रिटिश सरकार के पास पैसा नहीं था, उसने क्या किया कि सार्वजनिक लोगों से लोन लिया और उसमें गारंटी दिया कि अगर मतलब जो भी प्रॉफिट होगा उसमें 5% आपको भी दिया जाएगा। इसके कारण क्या हुआ, उसको भरपाई करने के लिए जो भी हम लोग जो भारतीय लोग थे उनको ऊपर ज़्यादा मात्रा में प्राइस रखा गया, फिर ब्याज दिया गया। इसलिए क्या हुआ कि मतलब जो भी भारतीय अर्थव्यवस्था थे और भी मतलब ऋणग्रस्त हो गए। नेक्स्ट, भारत के हस्तशिल्प उद्योग के पतन में रेलवे की भूमिका देखी जा सकती है। वस्तुतः दूरस्थ क्षेत्रों तक ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं की पहुंच सुनिश्चित कर हस्तशिल्प घरेलू बाजार को सीमित कर दिया गया। इसमें रेलवे का भी हाथ है, भारतीय जो हस्तशिल्प उद्योग उसका पतन में। कैसे, क्योंकि क्या हुआ, रेलवे का जब भी परिसंचालन हुआ तो क्या हुआ, ये भारत के दूर दूर क्षेत्रों में क्या हुआ, ये लोगों का संपर्क बढ़ा, दूर दूर क्षेत्रों में गया। तो जितना भी जो ब्रिटिश प्रोडक्ट था या ब्रिटिश से बना हुआ वस्तुएं था, जो उनके द्वारा जो बनाई गई वस्तु था, वो क्या हुआ दूर दूर क्षेत्रों में पहुंचने लगा। उसके चलते क्या हुआ कि वहाँ के जो देसी उद्योग थे या देसी हस्तशिल्प उद्योग थे, वो सब क्या हुए, वो अंग्रेजी मार्केट से को कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। उनके वस्तुएं का मतलब कॉस्ट कम था, प्लस में क्या था कि मतलब देखने में अच्छा था, प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा था। इसी हिसाब से क्या हुआ कि जो भी वहाँ का देसी उद्योग थे वो पूरे ठप हो गए।
नेक्स्ट, रेलवे की मालभाड़ा देर भेदभाव तक मूलक होने के कारण यह भारतीयों के लिए प्रतिकूल साबित हुई। नेक्स्ट, रेलवे ने भारत के औद्योगिकरण में योगदान दिया, क्योंकि रेलवे से संबंधित सभी कल पुर्जे ब्रिटेन के उद्योगों से निर्मित होते थे। अब इसमें क्या हुआ कि रेलवे के विकास ने क्या हुआ, भारत में बी उद्योगीकरण, मतलब क्या हुआ, भारत में औद्योगिकरण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो भी पार्ट थे वो क्या थे, वो आते थे ब्रिटेन से आते थे, क्योंकि यहाँ पे उनका उद्योग नहीं था निर्मित करने के लिए। इसलिए क्या हुआ, और भी भारत में क्या हुआ, और भी उद्योग का विकास नहीं हुआ। नेक्स्ट, हम इसका क्या देखें, मूल्यांकन देखेंगे। जिस देश में कोयला एवं लोहा मौजूद हो और वहाँ परिवहन के साधनों का मशीनीकरण हो जाए तो उस देश के औद्योगिकरण होगा। ये कौन बोला? मार्क्स ने बोला था। अब नेक्स्ट क्या है कि उपरोक्त कथन मार्क्स ने रेलवे एवं औद्योगिकरण के बीच सह संबंधों को स्पष्ट करते हुए कहा कि वस्तुतः कोयला एवं लोहा आधारभूत उद्योगों का विकास के लिए सर्वप्रमुख तत्व है। ठीक है, और लौह उद्योगों के विकास से अन्य उद्योगों के लिए मशीनों की उपलब्धता होती है। फलतः औद्योगिकरण का प्रोत्साहन मिलता है। फलतः औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत लोगों की आवश्यकता पूर्ति के लिए अन्य सहायक उद्योगों का भी विकास होता है। ठीक है, परिवहन सुविधाओं की मशीनीकरण से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है। इस तरह एक औद्योगिक वातावरण का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्या है, परिवहन के साधनों का मशीनीकरण अर्थात रेलवे के विकास से औद्योगिकरण की यह स्थिति ब्रिटेन, जर्मनी, जापान आदि देशों में देखी जा सकती है। मार्क्स ने क्या कहा था? मार्क्स ने कहा था कि अगर मान लीजिए कोयला और लोहा है तो वहाँ पे क्या होगा, औद्योगिकरण का बढ़ावा मिलेगा, लेकिन तो इसलिए क्या होगा, औद्योगिकरण होगा, लेकिन इंडिया में जबकि ये चीज़ नहीं हुआ। नेक्स्ट क्या, इस दृष्टि से उपरोक्त कथन मार्क्स के कथन सत्य साबित होता है, किंतु यद्यपि भारत में अत्यंत कम समय में तीव्र गति से रेलवे का विकास हुआ है, परंतु यहाँ औद्योगिकरण नहीं हो सका। इसका कारण क्या था? इसका कारण यह भी था कि यह एक उपनिवेश था और ब्रिटेन अपने देश के औद्योगिक हितों को ध्यान में रखते हुए भारत में अपने राजनीतिक, प्रशासनिक, सैनिकों के उद्देश्यों को पूर्ति के लिए रेलवे का विकास कर रहे थे। ठीक है, मतलब भारत में क्या हो रहा था, मतलब अपने हितों की रक्षा के लिए, अपने लाभ को जितना भारत को शोषण कर सके उस दृष्टि से रेलवे का विकास हो रहा था। इसलिए क्या हुआ, भारत में औद्योगिकरण भी नहीं हुआ। रेलवे से संबंधित सभी कालपुर्जे रेलवे लाइन का ब्रिटेन के उद्योगों में होता था और वहाँ से लाकर इसे भारत में लाया गया। ठीक है, भारत में ला दिया गया और ऐसे में भारत में औद्योगिकरण कैसे होता है। इतना ही नहीं, ब्रिटिश निर्मित उद्योगों को भारतीय बाजार में लाकर रेलवे ने उसका औद्योगिकरण प्रक्रिया की तीव्रता प्रदान की और धन की निकासी का मार्ग सुदृढ़ किया जा रहा है। इस तरह से भारत में रेलवे ने वह किया जो अन्यत्र नहीं किया। ठीक है, मतलब भारत के क्या था कि जो भी रेलवे के जो भी पार्ट्स थे वो सब क्या अंग्रेज ब्रिटेन में खुद बनाकर इंडिया में लाकर उसको असेंबल करके और इंडिया में चलाते थे। तो इसलिए क्या हुआ, और भी इंडस्ट्री का विकास नहीं हुआ भारत में। एक क्वेश्चन है, रेलवे ने भारत में वही किया जो अन्यत्र किया, टिप्पणी करें। तो ये इसका आप आंसर ये देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर हो गया आपका कथन का आशय। फिर आपका अब क्या देखेंगे हम, अब इसमें देखेंगे हम धन की निकासी। धन की निकासी का क्या अर्थ था, फिर दूसरा इसका स्रोत क्या थे, और तीसरा नेक्स्ट क्या है आपका, इसका प्रक्रिया क्या थी और इसका परिणाम क्या हुए। अब इसका अर्थ क्या था कि भारतीय धन संपत्ति का ब्रिटेन जाना, उसके बदले में भारतीयों को कोई भौतिक लाभ नहीं मिलना ही धन की निकासी है। धन की निकासी कैसे है कि धन संपत्तियों को ब्रिटेन में लेकर जाता था और उसके बदले में कोई भी भारतीयों को लाभ नहीं मिलता था। तो ये भी क्या था, इसी को क्या बोलते हैं, धन की निकासी बोलते हैं। धन की निकासी का सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 1867 में धन निकासी के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, और कांग्रेस ने 1886 में अपने कलकत्ता अधिवेशन में धन की निकासी सिद्धांत को स्वीकार किया। इससे ब्रिटिश विरोध का एक प्रमुख बिंदु बनाया।
ठीक है। इसको सबसे पहले क्वाइन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। कब किया था? 1867 में। और इसको कांग्रेस ने 1886 में कब कलकत्ता अधिवेशन में इसको एक केंद्र बिंदु बनाया। और कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 में हुआ था। इसके बाद क्या है, इसका स्रोत देखेंगे। स्रोत क्या थे? कंपनी के अधिकारियों को वेतन भत्ते एवं शेयर धारकों को दिया जाने वाला लाभांश, इसका ये स्रोत था। फिर दूसरा क्या? भारतीय सार्वजनिक ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज, ब्रिटिश द्वारा व्यापार और उद्योग एवं बागानों में लगाई गई निजी पूंजी के आय। फिर क्या है, नेक्स्ट क्या है आपका? 1858 के पश्चात ब्रिटेन में निर्मित भारत सचिव एवं उसकी परिषद का खर्च जो भारतीय खजाने पर वो आरोपित था। नेक्स्ट, धन की निकासी एक प्रमुख स्रोत गृह व्यय था, जिसके अंतर्गत भारत के लिए इंग्लैंड में की जाने वाली सैन्य सामग्री का खरीद तथा इंग्लैंड द्वारा विश्व के विभिन्न भागों पर किए जाने वाले सैन्य अभियान का वह व्यय जिससे भारतीय खजाने पर आरोपित किया गया। साथ ही लंदन में भारतीय धन से निर्मित सुरक्षित कोष जिसका भारत का कोई ब्याज नहीं मिला। मतलब क्या हुआ, इंडिया में क्या किया है लोग? इंडिया में क्या करते थे कि मतलब जो भी कच्चे माल था उसको बना करके उसको इंडिया से कच्चे माल लेकर जाते थे, फिर वहाँ निर्मित करते थे, निर्मित करके पुनः भारत में लाते थे और उससे जो पैसा कमाते थे उसको फिर ब्रिटेन भेजा जाता था। और इस तरह जो भी व्यापारी थे, जो भी उन पूंजीपति थे, उनको पैसा वापस किया जाता था ब्याज के दौर पे, या जो भी उनका लाभांश था उनको वापस कर दिया जाता था। तो ये सब इनका स्रोत था। नेक्स्ट क्या है इसका? प्रक्रिया। 1757 में पलासी विजय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा बंगाल की लूट तथा धन की निकासी प्रारंभ हुई। कठपुतली नवाबों से उपहार प्राप्त कर इस निकासी में वृद्धि की गई और 1765 में बंगाल की दीवानी प्राप्त कर धन की निकासी की प्रक्रिया सुदृढ़ की गई। अतः अब निवेश के माध्यम से धन की निकासी की गई। रेलवे के विकास से ब्रिटेन की कंपनी को दिया गया लाभांश और ब्रिटेन को चुकाए गए ब्याज के माध्यम से धन की निकासी की प्रक्रिया चलती रही। तो रेलवे का क्या हुआ? रेलवे का विकास किसने किया था? तो मतलब वहाँ के जो भी सामाजिक लोग थे उन्होंने पैसा लगाया था, उस हिसाब से, और लगाया किस गारंटी पे था कि जो भी उसका प्रॉफिट होगा उसको 5% उनको दिया जाएगा। उस हिसाब से क्या हुआ कि मतलब ब्रिटेन ने फिर उनको ब्याज के तौर पर उनको पैसा वापस किया। इस हिसाब से भी धन की निकासी का प्रक्रिया बहुत तेजी से चला। अब इसका हम क्या देखेंगे? परिणाम। इसमें क्या? भारतीय अर्थव्यवस्था से धन की निकासी ने उन्हें कमजोर एवं पिछड़ा बना दिया। वस्तुतः अत्यधिक भू राजस्व वसूल करना उसका एक बड़ा भाग ब्रिटेन भेजा गया। दूसरी तरफ इसी धन के माध्यम से पुलिस प्रशासन एवं सेना खड़ी की गई और इसके माध्यम से भारतीय के ऊपर दमन चक्र चलाया गया। नेक्स्ट, भारत में पूंजी का संचय नहीं हुआ, अतः औद्योगिक विकास अवरुद्ध रहा। भारत में पूंजी का संचय मतलब भारत में जो पैसा है उसका फ्लो नहीं हुआ, इसलिए क्या हुआ? भारत में औद्योगिक विकास नहीं हुआ, पूरा अवरुद्ध हो गया। नेक्स्ट, धन निकासी ने गरीबी ऋणग्रस्तता में वृद्धि की फलतः भारत में लोगों को क्रय शक्ति सीमित कर दी। अकाल की स्थिति का सामना करना पड़ा। धन की निकासी में सबसे बुरा प्रभाव क्या पड़ा कि गरीब लोग, उनके पास पैसा ही नहीं हुआ तो वो खरीदेंगे क्या? तो इसलिए क्या हुआ कि जो क्रय शक्ति थी वो पूरा सीमित कर दिया और इस कारण क्या हुआ? अकाल की स्थिति पैदा हो गई थी। नेक्स्ट, धन निकासी से ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति को प्रेरणा मिली और ब्रिटिश की समृद्धि में वृद्धि हुई। धन की निकासी क्या हुआ? ब्रिटेन का जो भी इंडस्ट्री था वहाँ ज़्यादा स्थापित हुआ और ज़्यादा लोग वहाँ विकास किए। नेक्स्ट, उदारवादी राष्ट्रीय नेताओं ने धन निकासी के सिद्धांत को स्पष्ट कर ब्रिटिश के शोधक चेहरे का उजागर किया। फलतः भारतीय बुद्धिजीवियों को ब्रिटिश द्वारा भारत के शुभ चिंतक होने का दावा एक धोखा नजर आया और इसी क्रम में ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का विरोध हुआ और राष्ट्रवादी भावनाओं की तीव्र हुई और इसी क्रम में क्या कहा गया कि राष्ट्रवाद अपने आरंभिक स्वरूप में आर्थिक मुद्दों से जुड़ा हुआ था। इसमें क्या हुआ कि शुरू में क्या लगा कि जो भी नेताएं थे, राष्ट्रीय नेताएं थे, उनको लगा क्या कि मतलब भारत में क्या रेलवे का विकास हो रहा है तो अंग्रेज
मतलब अंग्रेज क्या करे, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन बाद में जब देखे कि वो मतलब रेलवे का विकास अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर धीरे धीरे इसका विरोध किया, और विरोध करने के बाद उनको समझ में आने लगा कि ये लोग अपने फायदे के लिए ये चीज़ का निर्माण कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी हमारी व्यवस्था उस स्पंज की तरह कार्य करती है जो गंगा तट से सारी अच्छी वस्तुएं सोख कर टेम्स नदी के किनारे निचोड़ देती है। इस पर टिप्पणी करें। तो इसका क्वेश्चन है और इसका आंसर दिया हुआ आपका यहाँ पे, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दिया हुआ जिसमें भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था, जो पुनः वर्षा के रूप में भूमि का उर्वरक बनाने के लिए वापस आता था, किंतु अंग्रेजों द्वारा लिया गया यह कर भारत में वर्षा न करके इंग्लैंड में करता था। इसमें टिप्पणी करें। तो ये भी आपका, ये सब सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, इसका आप आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कृषि के वाणिज्यीकरण ने किस सीमा तक भारत में ग्रामीण परिदृश्य को प्रभावित किया। ये भी दो शब्द में आंसर देना है। तो ये क्वेश्चन है, इसका भी आप आंसर देख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजों ने जिस आर्थिक नीतियों का अनुसरण किया था उससे भारतीय अर्थव्यवस्था ने औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का रूप में धारण कर लिया। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था की परंपरागत संरचना का विघटन हुआ। कृषि उद्योग एवं ग्रामीण विकास के संदर्भ में कैसे घटित हुआ। ये भी 200 शब्द में लिखना है। ये भी, इसका भी आप आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में समय समय पर अनेक शासक वर्ग आए और भारत में अपना शासन स्थापित किया, किंतु ब्रिटिश शासन काल में गांव में गहरा बदलाव महसूस किया। समीक्षा कीजिए। ये भी क्वेश्चन है, इसका भी आप आंसर देख सकते हैं। ये सब आंसर दिया हुआ, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके, यह टिप्पणी किसने किया था कि यह दूसरे की पत्नी को के श्रृंगार पटार पर खर्च की तरह है। टिप्पणी करें। तो ये भी एक क्वेश्चन है, इसको आप इसका भी आंसर नीचे दिया हो, इसको भी आप एक बार देख लीजिए, गो थ्रू एक बार हो जाइए सबसे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे ब्रिटिश प्रशासनिक नीति, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।